नमस्कार। आज हम जॉन ग्रीन के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक डिटेल समीक्षा है, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, जो गहरा असर है, उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है 16 साल की हेजल ग्रेस लैंकेस्टर की। वो टर्मिनल कैंसर से जूझ रही है और उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो कैंसर सपोर्ट ग्रुप में ऑगस्टस गस वॉटर्स से मिलती है। गस वॉटर्स, जो खुद भी कैंसर सर्वाइवर है ना? काफी जिंदा दिल, मजाकिया किस्म का। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से फिर प्यार, जिंदगी की जो मुश्किल सच्चाइयां हैं और कुछ कुछ गहरे सवालों का एक सफर शुरू होता है। तो हेजल और गस का रिश्ता ये कैसे आगे बढ़ता है कहानी में? ये धीरे धीरे पनपता है और उनको जोड़ने वाली एक खास चीज है, एक किताब, एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन। वो दोनों ही उस किताब के और उसके रहस्यमयी लेखक पीटर वैन हाउटन के इतने दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, वो परी कथा वाला अंत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सुखद अंत की कोई गारंटी नहीं होती। और कहानी की जान तो उसके किरदार हैं। हेजल ग्रेस, वो काफी समझदार है, थोड़ी व्यंग्यात्मक और बहुत यथार्थवादी। वो अपनी बीमारी, अपनी मौत की सच्चाई उसका सामना करती रहती है। और दूसरी तरफ ऑगस्टस है, वो रोमांटिक है ना? आत्मविश्वास से भरा हुआ, और जिंदगी को देखने का उसका नजरिया हेजल से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये कॉन्ट्रास्ट ही उनके रिश्ते को मजेदार बनाता है। और फिर उनका दोस्त आइजैक भी है, जिसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो कहानी में दुख के साथ साथ ह्यूमर भी लाता है। और वो लेखक पीटर वैन हॉटन, उनका किरदार कैसा है? वो काफी जटिल किरदार है। उसमें निराशा भी है, टैलेंट भी और जिंदगी की कड़वाहट भी। एक अजीब सा मिक्सचर है। तो इस किताब को इतना खास क्या बनाता है? मेरे ख्याल से शायद इसका जो भावनात्मक असर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सही कहा। देखिए, ये सिर्फ एक कैंसर स्टोरी नहीं है, ये मरते हुए जीने की कहानी है। मौत के साए में प्यार कैसे खिलता है, ये देखना दिल तोड़ने वाला भी है और कहीं ना कहीं हिम्मत भी देता है। और जॉन ग्रीन की लिखाई वो तो कमाल है, मजाकिया भी, काव्यात्मक भी, और ऐसी लाइंस हैं जो बस याद रह जाती हैं। जैसे वो एक है ना, यू गेव मी अ फॉरएवर विद इन द नंबर्ड डेज। हाँ, तुमने मुझे इन गिने चुने दिनों में ही एक अनंत काल दे दिया। बहुत खूबसूरत। और गहरी फिलॉसफिकल बातें भी वो बड़ी आसानी से कह जाते हैं, बिना लेक्चर दिए। बिल्कुल। और ये भी है कि कहानी क्लीशे से बचती है। हेजल और गस वो टिपिकल टीनेजर्स जैसे ड्रामेटिक नहीं हैं, स्मार्ट हैं, सेल्फ अवेयर हैं। उनके डायलॉग्स भी काफी तीखे, असली लगते हैं, कभी-कभी दार्शनिक भी। हाँ, और यही हमें इसके मुख्य विषयों पर लाता है, प्यार और हानि। वो तो है ही। पहला प्यार, बीमारी का साया और दिल टूटने का जो एक निश्चित दर्द है। और उससे भी गहरा शायद मौत का सामना कम उम्र में, और भुला दिए जाने का डर। बिल्कुल। अस्तित्ववाद का पहलू बहुत मजबूत है। ये टीनेजर्स मौत के इतने करीब होकर जिंदगी के मायने, अपना इम्पैक्ट छोड़ जाने, इन सब बड़े सवालों से जूझते हैं कि कम वक्त में एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी जाए। परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम दिखाया है, खासकर हेजल का उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता, वो भी बहुत टचिंग है। हाँ, दुख के अलग अलग पहलू भी दिखते हैं उसमें। लेकिन ये भी सच है कि किताब जितनी पॉपुलर हुई, उतनी ही कुछ आलोचनाएं भी हुई। हाँ, हुई तो थी। जैसे कुछ लोगों को लगा कि हेजल और गस के डायलॉग्स उनकी उम्र के हिसाब से थोड़े अवास्तविक थे, ज्यादा इंटेलेक्चुअल। हाँ, ये एक पॉइंट था। और कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि शायद ये बीमारी को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज करती है और जो एंडिंग है वो थोड़ी इमोशनली मैन्युपुलेटिव लगती है कुछ लोगों को। अच्छा, ये भी नजरिया है। ये वैलिड पॉइंट्स हैं। पर दूसरी तरफ बहुत सारे फैंस यही मानते हैं कि यही जो पोएटिक स्टाइल है, जो इंटेलेक्चुअल गहराई है, वही इसे बाकी वाया नॉवेल से अलग करती है। तो ये शायद इसकी खूबी भी है और आलोचना का कारण भी। इसका फिल्म अडेप्टेशन भी हिंदू आया था 2014 में, शैलीन वुडली और एंसेल एल्गॉट के साथ। वो भी काफी हिट रहा था। हाँ, बहुत सफल रहा था और उसकी तारीफ भी हुई थी कि वो किताब के प्रति काफी वफादार रहा। इंडिया में भी काफी पसंद किया गया था उसे। तो कुल मिलाकर द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक गहरी, भावनात्मक, खूबसूरती से लिखी गई किताब है। इसमें ह्यूमर भी है, फिलॉसफी भी, और सच्ची कभी-कभी कड़वी भावनाएं भी। ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये असल में इस बारे में है कि जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जिया जाए, तब भी जब पता हो कि वक्त कम है।
और ये किताब एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सर्वाइव की क्या हमेशा के लिए या फॉरएवर का मतलब वक्त की लंबाई से है, या फिर उस सीमित वक्त में जो अनुभव जिया गया उसकी गहराई से है? क्या कुछ दिनों का गहरा मतलब से भरा प्यार एक लंबी साधारण सी जिंदगी से ज्यादा मायने रख सकता है? सोचने वाली बात है।